हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 मैथ 12th क्लास की, जो इसके बचे हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 13 से शुरू करेंगे आज। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। वो आप जाके इससे पिछली वीडियो में देख सकते हो, उसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कहा है कि दो नंबर हमारे पास हैं, एक्स और वाई। दोनों को ऐड करते हैं तो 24 आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम नंबर मिलना चाहिए। तो हमें वो दोनों नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में होता था कि यहाँ पे कोई नंबर दे देते थे, हमको एक्स और वाई निकालना होता था। इस केस में हमको बताना है कि वो कौन सा दो मतलब एक पेयर बनेगा जिनको ऐड करके 24 आएगा और मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम नंबर बनना चाहिए, वो हमको निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 24 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, इसको फंक्शन मान लेते हैं हम, एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो, अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो x 24 माइनस एक्स, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब देखो बच्चों, इस फंक्शन को मैक्सिमम प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है जहाँ पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो x आ गया यहाँ से 12, ठीक। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया x 12। अब हमें ये नहीं पता कि इस पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हमको उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, देखो बच्चों, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो शायद हमने अब तक पढ़ा नहीं है। क्या होता है कि हमको एक तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, या तो हम लाइन ड्रॉ करके इसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। या तो उससे करो, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या, मान लेते एक फंक्शन है, देखो ये एक फंक्शन है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक। अगर मैं इससे पहले टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऊपर की तरफ। इस मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो आएगा बिल्कुल ऐसे, और इधर ड्रॉ करूंगा तो वो आएगा नीचे की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव, और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव। अच्छा, अब एक बात देखो, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंज हो रहा है, अगर मैं इसको लिखूं एफ डैश एक्स, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, कि टेंजेंट हमारा कैसे बदल रहा है। तो इसका मतलब होता है टेंजेंट कैसे चेंज हो रहा है। पहले टेंजेंट पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर उसका स्लोप जो है नेगेटिव हुआ। तो इस पॉइंट पे, वैसे पॉइंट क्या है, मैक्सिमा, ठीक है। तो हमको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि अगर हमारा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर ये पॉजिटिव है, चलो मैं लिखता हूँ अभी थोड़ी देर में, इसकी बात करते हैं। ये पॉइंट क्या है, लोवेस्ट, तो मिनिमा है। इससे पहले पॉइंट देखेंगे तो टेंजेंट क्या जा रहा है, नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस तरफ, और यहाँ पे किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे स्लोप जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में जो स्लोप है वो पहले 0 था, फिर उससे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर डबल ऑर्डर जो डेरिवेटिव है अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमा है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो उस पॉइंट पे मिनिमा है। ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, ये जिसका टेंजेंट का स्लोप है वो कम हो रहा है, पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा है, 0 के बाद कम हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। यहाँ पे टेंजेंट पहले नेगेटिव था, फिर बढ़ रहा है, 0 के बाद बढ़ना शुरू करेगा तो पॉजिटिव आया। तो टेंजेंट तभी, रेट ऑफ टेंजेंट तभी बढ़ता है जब वो मिनिमम पॉइंट से गुजरता है। तो मिनिमम के बाद क्या होगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि इससे ज़्यादा और कम थोड़ी हो सकता है, 0 के बाद और कम तो होगा नहीं, तो वो बढ़ेगा, तो पॉजिटिव आ गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमने ये निकाला था डिफरेंशिएशन, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2, तो ये लेस देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमा किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 12।
तो जो फंक्शन हमारा है x इक्वल टू 12 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू कितना आएगी, इस मेन इक्वेशन में रखोगे तो y भी कितना आएगा 12। तो कहने का मतलब 12 और 12 इनका कॉम्बिनेशन लेंगे तो ऐड करके आएगा 24 और मल्टीप्लाई करके आएगा 144। तो दो नंबर ऐसे चूज करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई की यही दो नंबर देंगे 12 और 12। ठीक है बच्चों, इसके बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन हो गया, अब इसमें दो नंबर हैं जिनको ऐड करके 60 आ रहा है और एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, इस केस को हम वाई की फंक्शन में बदल लेते हैं। इसमें हमको एक्स नहीं बदलना, इसमें क्या करते हैं एक्स की जो वैल्यू है वो 60 माइनस वाई ये पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई की क्यूब है। तो अगर इसकी क्यूब करोगे तो काफ़ी बिगड़ नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एक्स को ही बदल लिया। अच्छा, इसको फंक्शन मान लेंगे हम, एफ एक्स कितना एफ वाई ले लेते हैं अगली बार। ठीक, एफ वाई है एक्स वाई क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह इसको पुट करूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा 60 माइनस वाई वाई क्यूब। इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेस्ट पावर 4। अब इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा हमारा 180 वाई स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 वाई क्यूब। ठीक, इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है, पहले इसको जीरो के इक्वल रखना है। ठीक, तो एफ वाई इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो हम एक काम करते हैं इन दोनों में, अच्छा पहले इसको जीरो के इक्वल ही रख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू जीरो। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 4 वाई स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 45 माइनस यहाँ बचेगा वाई खाली। अब यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आते हैं, वाई की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 45। ये वैल्यू तो नहीं ली जा सकती क्योंकि नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके 0 थोड़ी आएगा, तो मैक्सिमम आएगा, तो 45 ले लेते हैं। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, या तो 45 की वैल्यू लो और लाइन ड्रॉ करके लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकालो, वो लेंथी प्रोसेस है। इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। हमारा फंक्शन ये था, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 360 वाई और ये हो जाएगा 12 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 45 यहाँ रख के देख लेते हैं, तो 360 मल्टीप्लाई 45 माइनस 12 45 स्क्वायर। अब हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। देखो बच्चों, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो, अब देखो बच्चों, इसका आया 16,200, ये हो गया 24,300, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। वैल्यू सिर्फ हमको इस टेस्ट में पता लगाना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस। मैक्सिमम वैल्यू वो तो वहाँ से निकलेगी, बस यहाँ पे तो हमको साइन पता लगाना है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, किस पॉइंट पे, जब वाई की वैल्यू 45 होगी। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी 60 माइनस 45, तो एक्स आ गया मेरा 15। ठीक है, एक्स 15 है और वाई 45। तो इन दो नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा ये ऐड करके 60 आएगा और इनको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो नंबर है एक्स और वाई, ऐड करके 16 आता है, इनकी क्यूब को ऐड करोगे तो मिनिमम आना चाहिए, सबसे छोटा नंबर आना चाहिए, तो हम इसको फंक्शन मान लेंगे। हमारा एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वाई क्यूब यहाँ से निकालेंगे तो एक्स क्यूब, इसको लिखा जा सकता है प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स में फंक्शन एक्स क्यूब प्लस, ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको इसको मिनिमम प्रूव करना है। मिनिमम प्रूव के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और अंदर का क्या आएगा -1, क्योंकि 16 का 0 एक्स का -1, इसको 0 के इक्वल रखना है। 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा। 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, कैंसिल। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ओपन क्या करना है, देखो दोनों तरफ क्या करेंगे हम अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस
16 माइनस एक्स। ठीक, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, 16 माइनस एक्स, एक्स इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। उसी तरह इसका नेगेटिव वर्जन ले लेंगे तो 16 माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -16 प्लस एक्स। यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं आई, तो ये माइनस वैल्यू नहीं चूज करनी है, सिर्फ एक्स लेना है। एक्स यहाँ से निकल के आता है 8, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। पर अभी हमको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, क्योंकि 8 पे या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हमारा मेन फंक्शन क्या है, ये रहा। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर आगे आ जाएगी तो 6x। ठीक है, ये था -3। अब इसमें एक बार फिर पावर आगे आएगी तो 2, 16 माइनस एक्स, और इसका फिर से करेंगे तो -1। ठीक है, -3 तो है, इसका करेंगे पावर आगे जाएगी तो 2, 16 माइनस एक्स, फिर इसका अंदर वाले का करेंगे तो -1 आ गया। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू है कितना, माइनस प्लस ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ, 16 माइनस 8, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मिनिमम एट x इक्वल टू 8। तो 8 पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है, हो गई काम। अब हमको y की वैल्यू निकालेंगे तो y हो जाएगा 16 माइनस 8, तो y हो जाएगा 8। तो ये दो नंबर ऐसे हैं, इनको ऐड करोगे तो 16 आएंगे, इनकी क्यूब को ऐड करोगे तो मिनिमम नंबर हमको मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन में हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी नहीं है, सिर्फ बताना है। ठीक है, अगर वैल्यू मिनिमम निकालनी होती तो फिर हमको उनको वैल्यू निकालनी होती। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 17 है। हमारे पास एक पेपर है स्क्वायर 18 और 18 सेंटीमीटर। अब ना हमने क्या किया, इसको कॉर्नर पे से कट किया और एक बॉक्स बना दिया है, जैसे मिठाई का बॉक्स होता है उस टाइप का। अब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम किस उस पे होगी। देखो, जब हम इसको कट करेंगे फोल्ड करने के लिए, तो हमको कितना कट करना पड़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितना रखनी है ताकि इससे जो बॉक्स बने, जो इसकी हाइट है वो हमको कितनी रखनी है ताकि इसकी जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आए, ये हमें बताना है। ठीक, अब देखो बच्चों, 18 माइनस 2x बचेगी, क्योंकि यहाँ से भी x कट किया यहाँ से भी, तो बीच की वैल्यूम कितना बचेगी 18 माइनस 2x। उसी तरह 18 माइनस 2x यहाँ से बचेगी। बॉक्स हमने बना दिया जिसकी हाइट कितना है x। अब ये बन गया एक क्यूबॉइड। अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या आएगी 18 माइनस 2x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितना है x। ठीक, अब ये हमको प्रूव करना है कि मैक्सिमम कब होगी। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले इसका कर लेते हैं 2, 18 माइनस 2x, और फिर 2x का करेंगे तो -2, x रहेगा हमारा एज इट इज, प्लस अब इस फंक्शन को हमको कुछ नहीं करना है, और x का हो जाएगा 1। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -4 18 माइनस 2x, और ये है हमारा, अच्छा हाँ x भी है यहाँ पे, ठीक है ये वाला, और ये है हमारा 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें काम करते हैं। देखो 18 माइनस 2x दोनों के पास है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा हमारा 1 और यहाँ पे 4x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इसको बारी बारी से वैल्यू को इक्वल रखना है। देखो बच्चों, थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ ध्यान दो। 18 माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा -4x, प्लस यहाँ पे एक ब्रैकेट तो बचेगा 18 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब 18 माइनस 2x, अंदर बचेगा 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसको 0 रखेंगे तो 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई है 9। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 3। ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि टोटल 18 है। अगर बीच में से फोल्ड कर देंगे तो क्यूबॉइड थोड़ी बन जाएगा, अगर बीच में से मोड़ दोगे इसको तो ये तो प्लेन शीट बन जाएगी। तो हमारी वैल्यू लेनी है हमको x इक्वल टू 3। इस पे चेक करके बताना है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अच्छा, इसी को इसी पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ इसको। तो याद रखना लास्ट में हमने यहाँ से किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक बार और। जो हमारा मेन फंक्शन है
इसको डिफरेंशिएट करना है, तो v डबल। देखो बच्चों, या तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास ये यही तो है, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, अभी इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x। ठीक है, इतने बड़े को डिफरेंशिएट करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो पहले इसका कर लेते हैं v डबल डैश। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, -2, इसको एज इट इज रख देना है, प्लस अब हमें इसको एज इट इज रखना है 2x, इसका करेंगे तो आएगा -6। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -36 प्लस 12x 128 प्लस के 12x। ठीक, तो यह आ जाएगा 24x माइनस के, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 4, 3 और 3 6। ठीक, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ यहाँ पे 24 3 माइनस 64, तो ये आ जाएगा लेस देन 164, तो ये आ गया लेस देन 0। इसका मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 3 पे। तो हमको 3 साइड ही 3 सेंटीमीटर बेंड करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, क्या हमको इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है? नहीं, बस हमको ये निकालना है कि किस पॉइंट पे वो हमको x की वैल्यू ही निकालनी है, तो x आ गया हमारा 3। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक सर्कल हमारे पास है और उसके बीच में एक रेक्टेंगल है। अब कंडीशन क्या है, हमें ये बताना है कि ये जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर हम किसी सर्कल के अंदर कोई रेक्टेंगल हम इंस्क्राइब करते हैं तो स्क्वायर का ही मैक्सिमम एरिया होता है। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई अगर होगा, ये दोनों वैल्यू अगर बराबर होगी, ये स्क्वायर होगा, तभी इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, बेसिकली हमको प्रूव करना है कि ABCD जो है स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमसे पूछा है मैक्सिमम एरिया किसका पूछा है, स्क्वायर का। तो अगर एरिया की बात करें, एरिया होगा इसका x और y। अब हमें क्या करना है, इसको, इस फॉर्मूले को सर्कल के साथ हमको अलाइन करना है, किसी तरह हमें सर्कल के साथ इसको रिलेट करके लिखना है, ताकि हमारा क्वेश्चन दोनों पे ही दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाए। अच्छा, जो ये डायगोनल है 2r की वैल्यू कितना होगी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अगर लिखना है इसकी वैल्यू डायगोनल की कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखो तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमको वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पूरा फंक्शन एक्स में होना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया बना हमारा एक्स अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको करने के दूसरे तरीके भी है। एक नॉर्मल तरीका कि इसको डिफरेंशिएट करो और आंसर आ जाएगा, दूसरा तरीका भी है, थोड़ा ट्रिक लगा करोगे तो हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कर देता हूँ, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4। ये ध्यान रखना, r जो है हमको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जो सर्कल है इसकी रेडियस तो बदलने से रही, सिर्फ x और y में चेंज होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमने y को x में बदल लिया, तो सिर्फ x ही वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट x के अकॉर्डिंग करेंगे, r को कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसकी पावर आ जाएगी आगे और a का डिफरेंशिएट हो जाएगा a डिफरेंशिएट। इसको करेंगे पावर आगे आ जाएगी, तो 8r स्क्वायर x और ये 4x क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। अगर हम 2a को उसके नीचे भी ले आएंगे तो तब भी 0 में चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, a डैश को 0 रखना है। तो अगर मैं 2a के डिनोमिनेटर में ले भी आऊँगा तो r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाय 2a इक्वल टू 0। ये तो फिर भी 0 में जा रहा है। ठीक, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हम 4x कॉमन ले लेंगे।
4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2r² और यहाँ पे बचेगा हमारा x² इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 0 ले लो, जो कि नहीं हो सकती, अगर x 0 हो जाएगा तो अंदर रेक्टेंगल ही कैसे बनेगा, या 2r² इक्वल टू x², ये हो जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है √2r। ठीक है, एक तो हो गया हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हमें बताना है इस पॉइंट पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है। इसी को ले लेते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं। अच्छा, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। a इक्वल टू 4r²x और यहाँ पे 2x³। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो a का डिफरेंशिएशन a डैश रहेगा ऐसे ही प्लस, हाँ a को रखेंगे ऐसे ही, और इसका करेंगे तो डबल डैश। ये हो जाएगा हमारा 4r² और ये हो जाएगा हमारा 8x²। ठीक, अच्छा देखो ये क्या बन जाएगा, a' होल स्क्वायर प्लस a डबल डैश इक्वल टू, इसमें से मैं क्या करता हूँ 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो r² माइनस 2x²। ठीक, ये हो गया। अब देखो बच्चों, हमको प्रूव करना है कि ये जो है ये वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक, अगर इसको नेगेटिव इधर भी ले जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a डबल डैश इक्वल टू 4r² माइनस 2x² माइनस a। ठीक, ये तो फिर भी पॉजिटिव आना है। ठीक है, देखो बच्चों गौर से ध्यान दो, हाँ ये तो 0 जाना है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो डिफरेंशिएशन है तो 0 आता है, तो ये खत्म। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं x² की जगह 2r² यहाँ पे रखूँ तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। तो ये बेसिकली वैल्यू जो आएगी इसमें मतलब कि a जो डबल डैश आएगा वो आएगा हमारा लेस देन 0, तो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखता हूँ, x² की वैल्यू 2r² रखता हूँ यहाँ पे, तो r² में से 4r² में से माइनस 4r² करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये तो 0 होनी है क्योंकि ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। अब ये जो डिवाइड में रहेगा ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैं 2r² यहाँ पे रखूंगा, ये तो पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो ओवरऑल इस ब्रैकेट की वजह से ये ओवरऑल जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी किस पे, √2r पे। बच्चों देखो x की वैल्यू या x² की वैल्यू क्या रखो, 2r², तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4r² माइनस 2r²। तो 4 में से 2 गए तो 2, तो ये हो जाएगा √2r²। r बार आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, √2r। यही हमारी x की वैल्यू आ रही है, यही y की वैल्यू आ रही है, तो हो गया ना x इक्वल टू वाई, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा इसमें रेक्टेंगल बनेगा वो स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सिलेंडर हमारे पास है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसका एक सरफेस एरिया है जो फिक्स किया हुआ है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब मिलेगी। मैक्सिमम वॉल्यूम इन्होंने कहा है कि प्रूव करके बताओ जब h इक्वल टू 2r, या मैं इसको लिख सकता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे मार्क किया है y इक्वल टू 2x, या कह सकते हो कि हाइट इक्वल टू डायमीटर। अगर इस सिलेंडर की हाइट और डायमीटर दोनों आपस में इक्वल हो तभी जाके इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम बन सकती है। एक सरफेस एरिया, जो गिवन सरफेस एरिया फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सिलेंडर को थोड़ा वाइड कर सकते हैं, लेंथ को कम कर सकते हैं, इन दो को एडजस्ट करना है, पर सरफेस एरिया फिक्स किया हुआ है। ठीक, तो हमें प्रूव करके बताना है ये चीजें। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मली। हमने क्या किया है, यहाँ पे r की जगह क्या लिया है, x, ये ध्यान रखना, r की जगह हमने x लिया है और हाइट की जगह हमने लिया है y। यहाँ पे पुट कर देते हैं। नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा पाई x² y। ठीक है, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसका जो सरफेस एरिया होता है,
सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो उसका कर्व पार्ट होता है, कर्व पार्ट को क्या कहते हैं 2 पाई आर, आर मतलब एक्स और एच, एक तो ये होता है, प्लस ऊपर नीचे जो सर्कल बने हुए हैं जो उसका बेस और टॉप है उसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हमें यहाँ से रिलेशन निकालना है सरफेस एरिया एक्स और वाई के बीच में, तो इसको इधर ले आते हैं। तो हमारे यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एक्स। तो ये वैल्यू उठा के हमको मेन फॉर्मूले में रखनी है ताकि पूरा फंक्शन हमारा एक्स में हो जाए। यहाँ पुट कर देते हैं पाई एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हो गया एक्स माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, पाई से पाई कट, एक्स से एक्स कट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, फॉर्मूला बन गया v इक्वल टू एक्स एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर और नीचे बचा है सिर्फ 2। ठीक, इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2 तो 2 ही रहेगा, बाहर ही रख लेते हैं। एक्स का करेंगे तो 1, एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज, प्लस एक्स को बाहर रखेंगे। अब इसका कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एस का 0, ये आगे आ जाएगा तो माइनस के 4 पाई एक्स। ठीक, अब इसी को 0 के इक्वल रखना है, रख दिया हमने, 2 उधर चला गया 0 में। इसको पहले देख लेते हैं, एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एस माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, एस इक्वल टू 6 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, अच्छा अभी हमें नहीं पता ये मैक्सिमम है या मिनिमम के लिए, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वैसे हमारी जो वैल्यू है यही तो है, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली हमारा वी डैश का है एस माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट एक बार और करेंगे तो एस का क्या आएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12 पाई एक्स, ये हो जाएगा 0 से कम, तो इसका मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वॉल्यूम हमारी आ रही है। ठीक, अब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो 6 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एक्स। तो y की वैल्यू आ गई, ऊपर आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एक्स। देखो बच्चों यहाँ पे कटिंग हो जाएगी सारी, x से x कट, तो y की वैल्यू आई है 2x। ठीक है, और ये तो हमको निकालना था। ठीक, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो हाइट है सिलेंडर की वो डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, इसको ध्यान से देखो। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, एक सिलेंडर है, वॉल्यूम पहले 100 दी हुई है, हमें बताना है किस डायमेंशन पे इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है वो निकालना है हमको, और उनकी वैल्यू भी क्या होती है वो निकाल लिया। तो ठीक है, शुरू कैसे करना है, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है गिवन है उसका फॉर्मूला रख लेते हैं। इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितना होगी, पाई, आर की जगह क्या दिया हुआ है एक्स और एच। ठीक है, ओह वाई, हाइट की जगह वाई लेना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना है 100 पाई एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं तो कितना निकल के आएगी, वाई आ जाएगी हमारी 100 डिवाइड बाय पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया हमारा, हमने वाई को बदला एक्स की फॉर्म में, क्योंकि हमको एक ही वेरिएबल चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया लेना है हमको टोटल। तो एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर की जगह हमें रेडियस जो है एक्स स्क्वायर लेना है। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं वाई की जो हमने निकाली है, 2 पाई एक्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हो जाएंगी कट, पाई से तो पाई कैंसिल, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना हमारा सरफेस एरिया 200 डिवाइड बाय एक्स प्लस
टू पाई एक्स स्क्वायर। अब हम उसको मिनिमम प्रूव करना है। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट। ये हो जाएगा हमारा 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर। ठीक, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4πx। रखना है 0 के इक्वल ताकि क्रिटिकल पॉइंट आ सके। ये चला जाएगा उस तरफ, तो 4πx की जो वैल्यू आई है हमारे आएगी 200 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। 4 से काट दोगे तो 50 बार कट जाएगा, x इधर पाई इधर, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आई है 50 डिवाइड बाय पाई। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ध्यान रखना। ठीक, ये तो हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब जो यहाँ पे हमारा एस डैश निकला है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और। यहाँ ध्यान रखो, डिफरेंशिएट करते ये क्या आ जाएगा, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है, देखो बच्चों 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो -2/x क्यूब होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 400x क्यूब। इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 4π। अब देखो x क्यूब भी पॉजिटिव है, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब मिनिमम, इस पॉइंट पर मिनिमम सरफेस एरिया होगा। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये आ गया, यहां से ले लेते हैं y = 100 पाई। अच्छा, मैं x की मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, नीचे करूंगा तो x क्यूब रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, x क्यूब की वैल्यू बस यहाँ पुट कर देंगे, 100x पाई इंटू 50 इधर आ जाएगा, पाई ऊपर, तो पाई से पाई हमारा कट, 50 से कट जाएगा 2 बार, तो कुल मिला के बात आई है 2x। ठीक है, तो y की जो वैल्यू होगी x की डबल होगी। तो अगर x की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी, अगर मैं इसको इधर अंडर रूट ले लूँगा तो 250 डिवाइड बाई पाई 1/3, ये वाली वैल्यू आएगी हमारी y की। और x की वैल्यू अगर मुझे खाली x में लिखना हो तो 50 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 1/3, ये x आया और उसका डबल जस्ट y आया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। हमारे पास एक वायर है, मान लेते ए बी एक वायर है, 28 मीटर्स की लेंथ है, इसको 2 पीस में कट किया। मान लेते पहला पीस हो गया x लेंथ का, इसका हमने सर्कल बना लिया। इस लेंथ का 28 - x जो बची हुई है, इसका हमने एक स्क्वायर बनाया। अब हमें किस मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमको किस सेक्शन को कट करके निकाले, ताकि इन दोनों का कंबाइंड जो एरिया है वो मिनिमम रहे। ठीक है, मिनिमम एरिया के लिए हमको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, देखो पहले तो हमको r निकालनी है इसकी r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो x होगी, तो x = होगा 2πr। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई x डिवाइड बाय 2π। इसकी पूरा जो पैरामीटर है वो कितना है, 28 - x, तो मतलब 4a की वैल्यू 28 - x, तो ये आ जाएगा 28 - x डिवाइड बाय 4। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया इसका क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 4π स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 28 - x होल स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कट, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 4π। कंबाइंड एरिया को मान लेते हैं a, प्लस में 1/16, 28 - x होल स्क्वायर। अब हमें इस एरिया को जो है मिनिमम प्रूव करके बताना है कि ये मिनिमम एरिया होता है और x की किस वैल्यू पे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, इधर आ जाओ, a डैश पावर आगे आ जाएगी तो 2x डिवाइड बाय 4π। ठीक है, इसमें पावर आगे आएगी तो 2 डिवाइड बाय 16, 28 - x। अब इसका अंदर करेंगे तो -1। ठीक, कट हो जाएंगे 2, ये कट हो जाएगा 8, तो हमारा जो एरिया आया हमारा a डैश x डिवाइड बाय 2π, इधर आएगा माइनस के 28 - x डिवाइड बाय 8। इसको 0 के इक्वल रखोगे ताकि हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सके अपनी
एक्स की। देखो बच्चों इसको एक बार और यहीं डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट एक बार और कर लेते हैं। इसका 1 हो जाएगा तो 1/2 पाई, इसका क्या होगा 1/8 तो रहेगा ऐसे ही, अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/2 पाई प्लस 1/8, ये ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब मिनिमम वैल्यू निकलेगी, तो इसको यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो मिनिमम के लिए निकलेगी। रख लेते हैं ए डैश को 0 के इक्वल, तो x डिवाइड बाई 2 पाई इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x इक्वल टू 56 पाई माइनस 2 पाई x, ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ से क्या मिलेगा हमको पाई, इधर 56 पाई, 2 से कट गया तो 28 आ गए, तो x की वैल्यू निकल के आई है 28 पाई डिवाइड बाय पाई, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, देखो बच्चों यहाँ पे x नहीं आएगा, x तो कॉमन ही ले लिया, तो पाई प्लस 4, तो ये लिख ली हमारी x की वैल्यू। इस वैल्यू पे एरिया जो आएगा इन दोनों का कंबाइंड वो मिनिमम आएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आने की पूरे चांस 6 मार्क्स में। एक स्फीयर है, इसके अंदर एक कोन हमने फिट किया हुआ है, स्क्राइब किया हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि जो लार्जेस्ट कोन होगा उसकी वॉल्यूम जो होगी वो स्फीयर की वॉल्यूम की 8/27 होगी, ठीक है। तो स्फीयर की वॉल्यूम को अगर 8/27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लार्जेस्ट कोन इसके अंदर बनेगा उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, ये हो गई रेडियस किसकी, स्फीयर की, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही होगी। कोन की हाइट मान लिए h, कोन की रेडियस कितना है r। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं, ये एंगल हो गया कितना थीटा। अब ये कितना है r और ये वाली वैल्यू कितना है ये हमको नहीं पता, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि हमारा है r डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो है कैपिटल R, तो हमारा जो स्मॉल r हो गया r साइन थीटा, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो स्फीयर और हमारा कोन है एक लिंक होना चाहिए, ताकि एक की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में लिखी जा सके, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ये हो गई एक बात। हाइट की बात करते हैं, यहाँ तक हाइट कितनी है r, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना होती है r कोस थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू है r कोस थीटा है यहाँ से यहाँ तक की, तो r प्लस r कोस थीटा, r कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा, ये हो गई हमारी हाइट। अब बेसिक जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का v, देखो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें रखना है यहाँ पे कोन का, क्योंकि हमको कोन की ही वॉल्यूम निकालनी है। वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, जो इसकी खुद की वॉल्यूम है r स्क्वायर h। r और h की वैल्यू कैपिटल R की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमें इस स्फीयर के रूप में प्रूव करके बताना है। तो वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई, r की जगह रखेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h की जगह हमको रखना है ये r 1 प्लस कोस थीटा। तो कुल मिला के हमारी वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई, यहाँ से मिलेगा r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। अच्छा देखो बच्चों, इसको या तो एक काम कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो, या तो इसकी पूरी वैल्यू को रखना शुरू करो, ठीक है, बार बार इसको हमको पुट करना पड़ेगा। बेसिकली हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो v को मानेंगे हम k साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बाद में k की वैल्यू उठा के हम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि k की वैल्यू हमने क्या मानी है। तो कांस्टेंट हमने माना पाई r क्यूब डिवाइड बाय 3, इसको बाद में वहाँ पे पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, हमें करना है इसको डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए k रहेगा बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड। पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, अंदर वाला ब्रैकेट रहेगा एज इट इज,
प्लस, अब बाहर वाला ब्रैकेट सेम रहेगा, इसका करेंगे तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक, थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। अच्छा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा माइनस के साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रखना है, ये लिख दिया हमने इसको 0 के इक्वल। अच्छा, या तो एक काम करो, इसको बदलो मत, अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको बदलते नहीं है ताकि वैल्यू यहाँ पे निकल पाए। अंदर वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखना है, मतलब कि 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा होना चाहिए साइन क्यूब थीटा के। ठीक, यहाँ से वैल्यू को हम कट कर देंगे, साइन थीटा से कट गया, यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर। अच्छा देखो, इधर क्या बचेगा, 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अच्छा, मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊं और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, ये लिखा जा सकता है। तो ये ब्रैकेट पूरा कट, तो हमें मिला है यहाँ पे 2 कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। कोस को इधर ले आएंगे, 3 हो जाएगा, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकल के आई है 1/3। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, कोस थीटा इक्वल टू 1/3। अब हमें क्या करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना, और एक बार नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम हो जाएगा। देखो बच्चों, डिफ्रेंशिएशन क्या था, मैंने ये वहाँ पे लिख लिया है, हमें पता चल गया है कोस थीटा की वैल्यू कितना आई है हमारी, क्रिटिकल पॉइंट 1/3। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ मत पुट करते ना, ऐसा नहीं होता, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाद में देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसमें थोड़ा सा तिगड़म लगाते हैं ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए, हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अगर एक साथ डेरिवेट करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसको थोड़ा कंप्रेस करके लिखते हैं, कैसे, ये हो जाता है हमारा साइन 2 थीटा, यहाँ पे है 1 प्लस कोस थीटा, इसमें से साइन कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। हाँ, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को 2 बार ब्रेक करके लिखा जा सकता है। 1 प्लस कोस थीटा बाहर ले लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा बाहर लिया, अंदर बचा हमारा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे बचेगा माइनस के साइन 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार और। पहले तो इसका करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अंदर का जो ब्रैकेट है सेम रखेंगे, इसको साइन 2 थीटा माइनस साइन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, तो क्या अंदर का ब्रैकेट प्लस, अब इस ब्रैकेट को एज इट इज रखना है 1 प्लस कोस थीटा। अब हमें करना है अंदर का, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2 कोस 2 थीटा। इसमें फिर से हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको बच्चों, देखो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, हम इसको पहले इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, ये वापस से साइन 2 थीटा बन गया, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों को हम अब ऐड कर देंगे, तो साइन 2 थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यह आ जाएगा हमारा 1 प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारा 3/2
साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये आ गया बच्चों हमारा, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले इसका कर लेते हैं। इसका होता है माइनस साइन थीटा, ये रहेगा एज इट इज 3/2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। प्लस, अब इसको बाहर रखते हैं, 1 प्लस कोस थीटा। अंदर वाले ब्रैकेट का साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 कोस 2 थीटा, और साइन का होता है कोस थीटा। ये हमको मिल गया, ठीक। अब हमें किसी तरह ये देखना है कि इसके साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 साइन 2 थीटा साइन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट, ठीक। अब एक काम करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोस 2 थीटा, 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा कोस 2 थीटा, हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यह आ गया, ठीक। अब चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखो, इसको देखो, इसको देखो, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ v डबल डैश इक्वल टू के माइनस 3/2, इसको जैसा है ऐसे रख लेते हैं, साइन 2 थीटा साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कंबाइंड हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं। कोस 2 थीटा के पास क्या है, दोनों के पास है, तो इसमें ले लेते हैं हम कोस 2 थीटा कॉमन, तो कोस थीटा प्लस यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे बचा माइनस के कोस थीटा, ठीक। ये बन जाता है कोस 2 थीटा, तो के माइनस 3/2 साइन 2 थीटा साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा कोस थीटा प्लस 3 माइनस के 4 कोस थीटा। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज रख के चेक करनी है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं ताकि, अब देखो बच्चों, अगर कोस थीटा 1/3 है तो साइन थीटा कितना होगा 2√2 डिवाइड बाई 3। उसी तरह कोस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे 1/3, तो ये आ गया 7 डिवाइड बाई 9। उसी तरह साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन की वैल्यू रखी कोस की रखी, तो ये इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। माइनस 3/2, ये है 4√2 डिवाइड बाई 9, साइन थीटा की वैल्यू 2√2 डिवाइड बाई 3, कोस 2 थीटा कितना है 7/9, 7/9 1/3 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 1/3। इसको सोल्व हमको करना है, ठीक। इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू वैसे आती है नेगेटिव, ठीक, क्योंकि देखो इसमें बिगर जो वैल्यूज है वो नेगेटिव है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम किस वैल्यू पे, जब कोस थीटा की वैल्यू 1/3 आती है, ठीक। अब इसके आगे कैसे करते हैं क्वेश्चन को, देखो बच्चों, शुरू में जो हमारा फॉर्मूला था वो था ये, ठीक। अब हमें पता है कि कोस थीटा की जो वैल्यू है 1/3, इस पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हाँ 8 डिवाइड बाई 9, दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/3 पाई आर क्यूब 8/9 1 प्लस 1/3, तो वॉल्यूम निकल के आती है पाई आर क्यूब, 8 की 8 आ गया ऊपर 27 4/3, ठीक। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, 4/3 पहले ले लेंगे, 8/7 चलो यहाँ पे रखते हैं 8/27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम होती है ये किसकी होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यही तो हमको प्रूव करना था शुरू में, जो हमारा क्वेश्चन था वो यही तो था
कि आपको प्रूव करके बताना है, हाँ 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कौन की वॉल्यूम, ये हमारी प्रूव हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर ये अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।